नमस्कार। अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेक्स्ट मंथ बीपीएससी का प्री का एग्जाम होने वाला है और इसी के मद्देनजर हम लोग लगातार जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है बिहार करंट अफेयर्स के उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आप देखोगे कि आज का जो सेशन है उसमें हम लोग कुछ 4 या 5 न्यूज ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप देखोगे कि और ये सारे न्यूज जो है पिछले 1-2 महीने के हैं, लगभग जून और जुलाई के महीने में, खास करके जून के महीने में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आया है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ब्लैक डियर कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर, है ना, जो बिहार में खोलने की बात की जा रही थी। इस न्यूज को हम लोग देखेंगे, आप लोग भी इसको जरूर रिवाइज करके जो है एग्जाम में जाइएगा। इसके अलावा आप देखोगे जो एशियन क्लीन एनर्जी फोरम, वहां पर बिहार में किस तरीके से बिजली को लेकर के रिवोल्यूशन हुआ है, उसमें बिहार को अपनी बात रखने का मौका दिया गया था। तो ये क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। रामसर साइट इन बिहार, आप देखोगे कि रामसर साइटों को लेकर के भी न्यूज जून के महीने में आया था कि बिहार सरकार के द्वारा कुछ जो अपने वेटलैंड हैं उसका नाम भेजा गया था सेंटर को, कि जिसको कि वो चाहता है बिहार कि उसको वेटलैंड साइट का दर्जा मिले। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम देख लेंगे कि बिहार में आखिर कौन कौन से रामसर साइट हैं। इसके अलावा आप देखोगे कुछ और न्यूज हैं, जैसे बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट टू वोट यूजिंग मोबाइल फोन, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा आप देखोगे कि जून के महीने में सरकार ने बहुत सारे जो कमीशन थे, आयोग थे, उनके अध्यक्ष वगैरह बनाए थे। तो कम से कम जो इंपॉर्टेंट कमीशन हैं, जैसे फिशरमैन कमीशन बनाया गया, उसके अध्यक्ष कौन है, इन सभी के नाम आप लोग जरूर एक बार देख करके जाएंगे। और जून के महीने भी आप देखोगे एक न्यूज आया था कि सेंटर जो है बिहार में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने वाला है। तो ये कुल इतने न्यूज हैं जिसको हम लोग आज जो है यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एज अ रिवीजन पर्पस। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। और देखोगे आप कि एक न्यूज आया था जून के महीने में कि ब्लैक डियर कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर टू बी बिल्ट इन बिहार। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ब्लैक, जो काला हिरन होता है, उसके संरक्षण के लिए जो है बिहार में जो है अनुसंधान केंद्र बनाने की बात हो रही है। अब ये न्यूज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास करके ये इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये जो डियर सेंचुरी या फिर जो अनुसंधान केंद्र बनाने की बात हो रही है वो बिहार के किस क्षेत्र में बनाने की बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि जो बक्सर का नवा नगर है, बहुत लोगों को याद भी होगा, बक्सर का जो नवा नगर है वहां पर सरकार जो है, बिहार सरकार जो है 12 एकड़ जमीन को यहां पर एक्वायर करेगी, जहां पर आप देखोगे ये जो हिरन है, काला हिरन यानी कि ब्लैक डियर है, उनके लिए जो है एक डियर सेंचुरी का निर्माण किया जाएगा, ताकि इनकी जो घटती जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन में क्या आ रही है, कमी आ रहा है, इसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। तो यहां पर आप देखोगे जो दुर्लभ प्रजाति के काले हिरन हैं उनकी बात हो रही है, और कहा जा रहा है कि बिहार में इनकी जो संख्या है वो काफी तेजी से घट रही है और इनको बचाने की आवश्यकता है, और इसीलिए यहाँ पर जो है ये फैसला लिया गया है। हालांकि इस तरह के फैसले बहुत पहले लिए गए थे, अब इसको सरकार जो है सीरियसली इंप्लीमेंट करने को लेकर के काम कर रही है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इस न्यूज को आप लोग देख के जाइएगा, और ये सेंचुरी या फिर जो रिसर्च सेंटर है वो कहां पर बनाने को लेकर के बात हो रही है, ये भी आप जरूर यहां पर याद रखेंगे। तो ये था हमारा पहला न्यूज, और इसकी जो छोटी छोटी बातें इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आप देखोगे कि इसी तरीके से एक जो दूसरा न्यूज था जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाया कि बिहार शोकैस शोकैसेस हाउ रिवोल्यूशन एट एशिया क्लीन एनर्जी फोरम इन मनीला। तो देखिए जो मनीला है फिलीपींस, वहां पर आप देखोगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम है वो चल रहा में बिहार को आमंत्रित किया गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एशिया क्लीन एनर्जी फोरम, है ना। तो एशिया स्वच्छ ऊर्जा फोरम में बिहार को जो है, और बिहार में जो विद्युत क्रांति आई है उसको लेकर के आप देखोगे बिहार के एक जो पावर कंपनी है उसको बुलाया गया, और जहां पर उनसे ये बताने के लिए कहा गया कैसे एक स्टेट जहां पर पावर की इतनी कमी थी, आज जो है उसमें यहाँ पर इतने कई गुना जो है पावर में आपने बढ़ोतरी कर ली,
और किस तरीके से गांव-गांव तक जो स्मार्ट मीटर वगैरह लगाए गए हैं, इसको करने का क्या तरीका था। तो कहीं न कहीं बिहार का जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, इसको शेयर करने का उसको दुनिया के सामने जो है मौका मिला है। तो इसीलिए आप देखोगे इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखोगे मनीला में जो एशिया क्लीन एनर्जी फोरम है, वहां पर बिहार बिहार का जो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, उसको जो है बुलाया गया, है ना। और आप देखोगे कि मैंने कहा ना कि ये जून का न्यूज है, और कहा गया था कि जो 3 दिन का ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, उसमें जिसको हम लोग बोल रहे हैं एशिया क्लीन एनर्जी समिट, है ना। याद रखिएगा क्या बोला गया था, एशिया क्लीन एनर्जी समिट, जो कि मनीला में हुआ। वहां पर ये बताने के लिए जो है साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बुलाया गया, ताकि वो बता सके कि एक बार बिहार में जब सिर्फ 700 मेगावाट जो बिजली उपलब्ध थी, आज कैसे जो है 8000 मेगावाट जो बिजली है या फिर कंजप्शन जो है वो हम बिहार में कर रहे हैं। तो किस तरीके से बिजली में इस तरीके का रिवोल्यूशन आया है, और यहाँ पर खास करके जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाए गए हैं बिहार में, इसकी सफलता को लेकर के यहाँ पर इस कंपनी को जो है पूरा अपना जो भी एक्सपीरियंस था उसको शेयर करने के लिए बुलाया गया। तो ये बस यहाँ पर आप देखना कि याद रखना कि किस कंपनी को बुलाया गया है बिहार की, तो साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। दूसरा कि जो एशिया क्लीन एनर्जी समिट है वो कहां पर हुआ, है ना, मनीला में। और यहाँ पर जो बिहार का जो एक एनर्जी में जो छलांग लगा है बिहार में, उसका जो एक्सपीरियंस था उसको शेयर करने के लिए बुलाया गया। तो कुछ छोटी छोटी बातें जिसको कि आप लोग ध्यान में रखेंगे एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिहार की उपलब्धि है और उसको बताने का उसको मौका मिला है दुनिया के पटल पर। तो आप समझ सकते हैं एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2025, ठीक है ना। ये चीजें 2 से 6 जून तक जो है ये पूरा का पूरा चला है, और जो एडीबी हेडक्वार्टर है मनीला में, वहां पर जो है पूरा का पूरा कार्यक्रम चलाया गया है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो बिहार में जो क्लीन एनर्जी को लेकर के काम हुआ है, इसके इसके बारे में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस सफलता को बताने के लिए बिहार को मौका मिला है। तो अपने आप में एक बड़ा न्यूज है, इसको आप लोग क्या करना, ध्यान में रखना, ठीक है। तो अपने आप में ये जो पूरा का पूरा जो समिट होता है वो अपने आप में ही क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट। ओके, इसी तरीके से कुछ और न्यूज है जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है पटना में अनअकैडमी का, वहां पर आप देखोगे कि 1 सितंबर से 1 सितंबर से हम जो है यूपीएससी का नया बैच शुरू कर रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है इस बैच को, वो आकर के फुल इंक्वायरी जो है अपने सेंटर पर ले सकते हैं। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको 35% तक का ऑफ फी में दिया जा सकता है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको लेकर के जो भी न्यू जो इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और न्यूज जो है वो ध्यान में रखनी है, इंफॉर्मेशन। जो हमारा अनअकैडमी का वेबसाइट है उसमें आप देखोगे कि आए दिन हर दिन जो है नए अपडेट्स आते रहते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए या फिर मंथली जो हमारा करंट अफेयर्स का पीडीएफ उसको डाउनलोड करना है, तो आप इस वेबसाइट पर आकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। और भी कई सारे फीचर्स आपको यहाँ पर उपलब्ध हैं। ओके, इसके अलावा आपको एक और इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है, और वह है आपका टेस्ट सीरीज का। तो यूपीएससी प्रीलिम्स जो होने वाला है 2026 में, और मेंस, उसको ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट सीरीज है वो भी शुरू कर दिया गया है। और आप सभी जो है इस टेस्ट सीरीज को काफी आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपको उपलब्ध है। ओके, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे थे, जिसमें 2 न्यूज में मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आप देखोगे जून के महीने में जो रामसर साइट है उसको लेकर के भी काफी सारे न्यूज आए थे। एक न्यूज आया, वो न्यूज की हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन जब हम रामसर साइट की बात करते हैं तो ये हमेशा से ही एग्जाम के लिए क्या रहा है, इंपॉर्टेंट रहा है। हमेशा आप देखोगे एग्जाम में जिस भी स्टेट में जो रामसर साइट होते हैं या फिर करेंटली बने हो या फिर उस स्टेट में हो, उसको बार बार पूछा जाता है। एक तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि करेंटली किन किन जगहों को जो है रामसर साइट में का दर्जा मिला है नेशनल न्यूज के तौर पर। इसके अलावा अगर आप बिहार स्पेशल की बात करें तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि बिहार में कितने रामसर साइट हैं और वो कहां कहां पर हैं।
तो आप सभी को पता है ना कि बिहार का जो पहला जो रामसर साइट था वो बेगूसराय जिले में है। और बेगूसराय जिला में आप देखोगे जो कांवर झील है ना, उसको सबसे पहले जो है बिहार में जो है रामसार साइट का दर्जा दिया गया, है ना। तो ये बात सबको पता भी है ना। तो कनवार लेक जो है, झील जो है, उसको बेगूसराय में है, डिस्ट्रिक्ट में है। और 2020 में आप देखोगे उसे जो है रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया था, दर्जा दिया गया था। और वो बिहार का पहला क्या है, रामसर साइट है। अच्छा, इस झील के बारे में हम बात करें, है ना, जो कनवार लेक है उसके बारे में बात करें, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये शुद्ध पानी का जो है झील है। और इसे जो है वर्ष 1984 में एक पक्षी अभ्यारण्य या फिर आश्रयनी बोलते हैं ना, मतलब सेंचुरी बोलते हैं, बर्ड सेंचुरी का क्या मिला था, दर्जा मिला था। तो ये जो इंफॉर्मेशन है उसको आपको ध्यान में रखना है। तो पक्षी आश्रयनी का मतलब होता है बर्ड सेंचुरी, जहां पर दूर दूर से पक्षियां जो है आती हैं, अपने घोंसले बनाती हैं, अंडे देती हैं। तो 1984 में ही आप देखोगे कि इसे जो है एक बर्ड सेंचुरी का दर्जा मिला था। और 2020 में इसको क्या मिला, रामसर साइट का दर्जा। इसके अलावा आप देखोगे 2024 में दो और जो वेटलैंड हैं जिनको क्या मिला था, रामसर साइट का दर्जा। काफी फेमस हुआ था ये न्यूज। और क्या है, जमुई जिला में स्थित जो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य है ना, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य आप देखोगे सेंचुरी, उसको जो है एक साथ जो है क्या मिला, 2024 में रामसर साइट का दर्जा। तो ये टोटल 3 रामसर साइट है जिसको कि आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, जमुई जिला। ओके, अब देखिए न्यूज क्या आया था, ये तो हमने देख लिया कि हाँ रामसर साइट कितने हैं बिहार में। न्यूज क्या आया था कि बिहार सरकार ने जो है प्रपोजल दिया है कि 3 और जो बिहार के वेटलैंड हैं या फिर झीलें हैं, उनको जो है रामसर साइट का दर्जा दिया जाए। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि प्रपोजल बिहार सरकार की तरफ से किन किन झीलों का गया, किसके लिए, रामसर साइट के लिए। और यहां पर मैंने आपको नाम दे दिया है। तो क्या है, बेतिया में जो है आप देखोगे उदयपुर झील है, तो याद रखना है ना, बिहार ज्योग्राफी में भी आप इसको याद रख सकते हैं ये चीजें। तो उदयपुर झील है ना बेतिया में, है ना। बक्सर का ही एक और जो जलाशय है, आप झील कह सकते हैं, गोकुल जलाशय। और कटिहार का जो है गोगाबिल जलाशय। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि गोगाबिल जलाशय जो है वो बिहार के जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जगह पर है, तो कटिहार। या फिर गोकुल जो जलाशय है वो कहां पर है, तो बक्सर। और उदयपुर झील के नाम से जो झील फेमस है वो कहां पर है, बेतिया। और बिहार सरकार चाहती है कि इन 3 जलाशयों को भी क्या मिले, रामसर साइट का दर्जा मिले। तो थोड़ा सा प्रपोजल जो गया था उसको ध्यान में रखिएगा, कभी भी बिहार ज्योग्राफी में या फिर करंट अफेयर्स के रूप में इसको पूछा जा सकता है। तो ये एक न्यूज है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर जो है क्या एक न्यूज आया कि जून के महीने में ही कि बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट टू वोट यूजिंग मोबाइल फोन ड्यूरिंग म्युनिसिपल पोल। इसको मैंने उस समय भी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाला था, हमारे बीपीएससी के वेबसाइट पर ही, चैनल पर ही ये है। तो आप देखोगे कि ये न्यूज भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट मतलब बिहार जो है वो पहला राज्य बन चुका है जहां पर नगर पालिका चुनाव में आप देखोगे मतदाताओं ने क्या किया, मोबाइल फोन से अपने मत का उपयोग किया है, प्रयोग किया है। तो इसलिए आप देखोगे नेशनल न्यूज में भी ये इंपॉर्टेंट है और बिहार करंट अफेयर्स में भी ये काफी इंपॉर्टेंस रख रहा है। तो याद रखिएगा कि ये जो पूरा का पूरा जो फैसिलिटी है वो किसको दिया गया, तो यहां पर ये कहा गया था कि ऐसे वोटर्स जो कि किसी ना किसी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, जैसे ये कहा गया कि अगर मान लीजिए ऐसे वोटर्स जो कि फिजिकली पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा पाते, यानी कि अगर आप ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन है, या फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी है यानी कि विकलांग है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन, उनके लिए ये योजना काम करेगी। या फिर माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो मान लीजिए बिहार के बाहर रहते हैं और वहां पर अपना जीवन यापन के लिए क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किन के लिए जो है ये पूरा का पूरा जो है फैसिलिटी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आप मोबाइल फोन से जो है अपना जो है वोट डाल सकते हैं
और नगर निगम में इसका यूज करने वाला बिहार क्या बन गया है, पहला राज्य। और ये किसके लिए अवेलेबल है, तो कहा जा रहा है, वही मैंने जो अभी रिपीट किया कि सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हो सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, माइग्रेंट वर्कर के लिए, या फिर सीरियसली इल जो इंडिविजुअल है, यानी कि जो आप जो काफी जो है क्या बीमार व्यक्ति हैं, जो खुद से जो है पोलिंग स्टेशन तक नहीं जा सकता अपना वोट डालने के लिए, उनको ये फैसिलिटी दी जा रही है। तो ये न्यूज भी काफी फेमस हुआ था और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में देने से जाने से पहले आप इसको जरूर एक बार क्या करेंगे, देखेंगे। अब कुछ छोटी बातें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है, और वो क्या बात है, आपको ध्यान में रखना है कि जो जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सी यहाँ पर यूज की जा रही है। तो याद रखिएगा, जो यहाँ पर वोटिंग के लिए जो ऐप इस्तेमाल किया गया है ना, उस ऐप को जो है डेवलप किया है किसने, सेंटर फॉर, है ना, सीडेक जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सीडेक, है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, है ना, शॉर्ट में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीडेक। तो सीडेक के द्वारा एक एप्लीकेशन बनाया गया, प्लेटफॉर्म बनाया गया, है ना, और इसको बोलते हैं हम लोग, आप अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ESECBHR, ठीक है ना। तो एक मोबाइल ई वोटिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया वो किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान है, सीडेक के द्वारा जो इस प्लेटफॉर्म का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो अपने आप में ये काफी बड़ा मुद्दा है कि क्या अगर इलेक्ट्रॉनिक, पहले तो ईवीएम पर आरोप लगते थे कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, उसी तरीके से ये भी आरोप लग रहे हैं कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन से अगर वोट डाला जाएगा तो इसका भी मिसयूज हो सकता है। खैर वो अलग बात है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो प्लेटफॉर्म बनाया गया वो काफी सिक्योर है, फेस रिकॉग्निशन से लेकर के साइन मैचिंग से लेकर के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। तो खैर वो सब पर हम लोग बाद में बातें करेंगे, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट टू वोट यूजिंग मोबाइल फोन ड्यूरिंग म्युनिसिपल पोल। ठीक है, तो नगर निगम के चुनाव में क्या किया गया, इसका इस्तेमाल किया गया, 2 वोटर्स थे जिन्होंने इसका क्या किया है, इस्तेमाल, जो कि सीनियर सिटीजन थे। तो ये न्यूज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या करेंगे आप लोग, जरूर देख करके जाएंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने एक न्यूज रखा है जो जून के महीने में ही आया, और वो क्या था कि कुछ आयोग, कुछ कमीशंस के अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है बिहार सरकार के द्वारा। तो एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किनको क्या बनाया गया है, इसके नाम आप जरूर क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। जैसे आप देखोगे कि फिशरमैन कमीशन जो है बिहार सरकार ने उसका गठन किया है, तो अप्रूवल गिवन टू फॉर्मेशन ऑफ फिशरमैन कमीशन। अच्छा, तो उसको हिंदी में बोल रहे हैं मछुआरा आयोग। अच्छा, यहां पर आप देखोगे कि जो मछुआरा आयोग बनाया गया उसमें जो है इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो जो मछुआरा आयोग है उसमें 5 नेताओं का क्या है, जगह मिला है, लेकिन आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ललन कुमार को। तो याद रखिएगा ये नाम हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर आपको ध्यान में रखना है। तो फिशरमैन कमीशन जो बनाया गया है ना बिहार सरकार के द्वारा, है ना, उसमें जो है आप देखोगे कि जो ललन कुमार है उनको जो है इसका क्या बनाया गया है, चेयरमैन ऑफ द फिशरमैन कमीशन। तो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें और कुछ नहीं पढ़ना, बस याद रखना कि फिशरमैन कमीशन के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ललन कुमार को। ओके, इसी की तरह आप देखोगे एक और न्यूज आया, इसी में था एक न्यूज कि महादलित आयोग के अध्यक्ष का भी चयन यहां पर किया गया है। तो याद रखिएगा कि कौन बने हैं, मनोज कुमार, है ना। तो जो महादलित आयोग का गठन भी यहां पर सरकार ने कर दिया चुनाव से पहले, और मनोज कुमार को जो है क्या बनाया गया है, महादलित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये नाम हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो महादलित जो कमीशन है उसकी अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है, मनोज कुमार को। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ये भी एक कमीशन जिसका अध्यक्ष का नाम मैंने आपको बता दिया, जरूर आप लोग रट के जाइएगा। और यहां पर आप देखोगे इसी तरीके से जो माइनॉरिटी कमीशन है और जो अपर कास्ट कमीशन है उसको भी यहां पर आप देखोगे बिहार सरकार ने फॉर्म किया है, और वहां पर भी जो अध्यक्ष है उसका बात सामने आया है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि बिहार स्टेट में जो माइनॉरिटी कमीशन है उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो याद रखिएगा गुलाम रसूल बलियावी, इनको जो है क्या बनाया गया है, अल्पसंख्यक आयोग,
यानी कि जो माइनॉरिटी कमीशन है उनका अध्यक्ष है ना, चेयरमैन बनाया गया है। और वहीं पर आप देखोगे जो सवर्ण आयोग है कि ना अपर कास्ट कमीशन बनाया गया है, उसके जो अध्यक्ष हैं है ना, उसको वो किसको बनाया गया है, तो महाचंद्र प्रसाद सिंह को, याद रखिएगा महाचंद्र प्रसाद सिंह। तो ये दोनों कमीशन भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो महाचंद्र प्रसाद सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ अपर कास्ट कमीशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन के अध्यक्षों का नियुक्ति किया गया है। और यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बॉडीज है ना वो काफी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टेट में, माइनॉरिटी के उत्थान के लिए या फिर महादलितों के उत्थान के लिए। तो थोड़ा सा इसके जो अध्यक्ष के नाम है, अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया तो काफी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए जरूर इनके नाम याद करके आप जाइएगा। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट था उस महीने, जिसको कि मैंने आपको यहां पर सामने रख दिया है। इसके अलावा देखोगे आप एक और न्यूज जरूर पढ़ करके जाएंगे, और वो क्या है, सेंटर अप्रूव्स बिहार फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट अहेड ऑफ असेंबली पोल। ये न्यूज जो है जून के महीने में आया था, मैंने इसको उस समय कवर भी किया था। बस एक बार रिवीजन पर्पस से आप इसको जरूर देख लीजिएगा कि सेंटर अप्रूव बिहार फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट अहेड ऑफ असेंबली पोल, और इसी के नाम से पूरा का पूरा न्यूज भी आया था। तो न्यूज क्या था कि बिहार सरकार के द्वारा जो है, केंद्र सरकार के द्वारा जो पहले 6 स्टेट जहां पर जो है जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनाने की बात कही जा रही थी, उसमें बिहार को भी शामिल किया गया है। तो बिहार विल बिकम द फर्स्ट 6 स्टेट जहां पर है ना, जिनको जो है फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट जो है अंडर द कंट्री न्यू न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत जो है क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, बना करके दिया जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार जो है न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने को लेकर के काम कर रही है, और यहां पर इसको नाम दिया गया है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। और यहां पर आप देखोगे जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उसको तेजी से डेवलप किया जा रहा है। और जिन स्टेटों में अभी तक न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको देखने को नहीं मिला था, उन स्टेट में भी अब रास्ता साफ हो गया है कि ये स्मॉल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको बनाया जाए, और बिहार उसमें क्या है, शामिल है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो पहले 6 स्टेट जहां पर जो है स्मॉल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए जाएंगे, उसमें बिहार का नाम भी क्या है, शामिल है। कुछ और जानकारी यहां पर रख लेना है ना। यहां पर आप देखोगे कि इसी प्रोजेक्ट के साथ साथ यहां पर एक और प्रोजेक्ट को लेकर के जो है ये न्यूज सामने आया था कि अलोंग साइड द न्यूक्लियर प्लांट सेंटर हैज आल्सो अप्रूव 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी प्रोजेक्ट इन बिहार। तो 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी बिहार में डेवलप की जाएगी। और आप देखोगे जो प्रधानमंत्री की विजिट हुई थी उसमें आप देखोगे कि सिवान में जो है इसी तरीके से जो है 500 है ना मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का क्या किया गया था, को शुरू किया गया था। तो फाउंडेशन स्टोन यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा रखा गया था। तो थोड़ा सा सिवान को याद रखिएगा है ना। ये सारी बातें जो है थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये जो पूरा का पूरा जो आप देखोगे, मैंने उससे बताया था कि जो ये जो घोषणा की गई है वो कब की गई है, तो जो खट्टर साहब हैं जो कि केंद्रीय है ना ऊर्जा मंत्री हैं, उनका जो है आप देखोगे कि जो ईस्टर्न रीजन पावर मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई थी, जिसमें कि आप देखोगे बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और अंडमान निकोबार आइलैंड के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उस मीटिंग में आप देखोगे उन्होंने ये घोषणा की थी कि बिहार में क्या लगेगा, है ना, स्मॉलर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। तो इन बातों को थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो बिहार करंट अफेयर जुड़े हुए हैं, जिनको आपने उस मंथ भी पढ़ा होगा जरूर, ठीक है ना। ये वीडियो सारे हमारे अनअकैडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें पड़ा हुआ है, लेकिन फिर से मैंने आपको रिवाइज करा दिया है क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, काफी कम समय बचा है, और अंतिम में आपको बस छोटी छोटी बातें देख करके जानी है, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे जरूर बने। तो इसी तरीके से अभी कुछ दिनों तक मैं 4-5 न्यूज एवरीडे आपको अपडेट कराता रहूंगा, जिससे कि आपका जो बिहार करंट अफेयर्स है, और कोशिश करूंगा कि जो नेशनल करंट अफेयर्स है वो भी आपका यहाँ पर कवर हो जाए। ओके, तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इससे फायदा हो रहा है, अगर आपको सेशन अच्छा लगे, तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं
नेक्स्ट सेशन में इस तरीके से करंट अफेयर्स के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।